हसन। हसन, उठ जाओ, देखो टाइम क्या हो गया। नहीं ना, जल्दी उठो ना। हसन, हसन जल्दी उठो। टाइम नहीं है ना। आज मैंने तुम्हें वैसे भी लेट उठाया, 7:05 पे उठा रही हूँ। क्या क्या मेरी तरह आप लोगों का भी सबसे मुश्किल काम आजकल बच्चों को उठा के स्कूल भेजना है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, इस वक्त मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि कुछ अफ्तारी का इंतज़ाम कर लें, और आज अफ्तारी में बनने लगा है जिंगर बर्गर। तो जनाब, जिंगर बर्गर के लिए मेरे पास था बोनलेस चिकन, तो जिसके मैंने फ़िले कट कर लिए। वैसे तो थाई का जो है ना जिंगर बर्गर सबसे बेस्ट बनता है, क्योंकि वो जूसी वो होता है, थाई का जो पीस होता है। और बस इसके जो फ़िलों को थोड़ी सी मैंने कुट लगाई है, कि थोड़ा सा ये जो कुकड़ी है ना इंसान की बच्ची बन जाए, ताकि हमारा जिंगर बर्गर जो है ना वो अच्छा सा बन के तैयार हो। तो फिर इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया सारे फ़िले को, और अब मैं इनमें लगाऊंगी कुछ मसाले। तो इसमें जा रहा है सिरका, 3 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है। 3 चम्मच ही मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूंगी, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है, और इसमें आधी चम्मच ही मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर, और आधा आधा चम्मच इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करते करते मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली, वो था शान का तिक्का मसाला। और फिर इसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना शान के तिक्के मसाले के भी डाल के इसको फिर से दोबारा से अच्छा सा मिक्स किया, और इसको मैंने अब रेस्ट के लिए रख दिया, कि अब तुम ज़रा जो है ना घंटा रेस्ट करो। उतनी देर में जनाब मैं बना रही हूँ कोल्सला। तो इसके लिए मैंने बंद गोभी को ब्रिक ब्रिक कट कर लिया, और साथ ही मैंने जो है ना गाजर उसको कद्दूकश कर लिया। अच्छा, इसका ये है कि अगर 50% आपके पास बंद गोभी हो ना, तो उसमें आपने 5% जो है ना वो गाजर डालनी होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है मायो, और फिर उसके बाद इसमें मैंने क्रीम चीज़ का भी 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है, और 1 चम्मच भर के ना मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी का, और फिर इसमें आधी चम्मच नमक का, और थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें काली मिर्चें पीसी हुई डाल दी। अगर सफ़ेद मिर्चें पीसी हुई हैं तो फिर तो बेस्ट है। और इन सबको अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी, और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। चलें जनाब, अब चलते हैं बर्गर की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। अच्छा, जिंगर बर्गर के लिए आपको जो सबसे अहम काम करना है ना, वो मैदा की जो लेना है ना, वो खुला लेना है, थोड़ा नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पर मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, और कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है। और इन सब तीनों चीज़ों को मैंने डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया मैदे के अंदर। कोई मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कोई चावलों का आटा नहीं डाला, सिर्फ खाली मैदा डाला हुआ है। और फिर जनाब मैंने साथ ले लिया है पानी, और वो जो पानी है ना वो भी रूम टेम्परेचर का है, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म इस तरह कुछ नहीं, जो बस आपकी टैप में है ना वो पानी लेना है। और फिर इसको आपने जो एक चिकन का फिले पकड़ना है, और उसमें आपने मैदे के अंदर डालना है, और फिर आपने उसको चंगी तरह घुमा घुमा के ना अंदर घुमाना है, और ना फिर उसको जब अच्छी तरह वो बेचारा अंदर जाके घुमा जाए ना, तो फिर आपने उठाना है और उसको यूँ झाड़ना है, और फिर उसको आपने ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। और फिर ठंडा पानी, जो आजकल वैसे ही मौसम ठंडा है, तो टैप से ठंडा ही पानी आ रहा है। तो जनाब फिर उसको आपने पानी से निकालने के बाद उसको आपने दोबारा जो है ना उसमें मैदे की कोटिंग करनी है, और आपने जो है ना एक फिले को पकड़ के और अपनी मुट्ठी को बंद करके उसमें मैदा लेके उसको यूँ गोल गोल फोल्ड करना है। मेरे बस देख ले कि मेरे हाथ की डायरेक्शन क्या है। और फिर उसके बाद आपने इसको यूँ अच्छी तरह झाड़ना है। तो ये देखें इसके ऊपर कितने अच्छे से जो है ना क्रम्स बन के तैयार हो गए। बस इसी तरह सारे चिकन फिले रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए ना तो आपका ज़्यादा ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और जनाब यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो चिकन फिले हैं ना वो फ्राई हो रहे हैं, और आपने जो है ना 5 मिनट जो है ना मीडियम आंच पर इसको एक तरफ से पकाना है, और 5 मिनट जो है ना दूसरी तरफ से पकाना है। कम से कम जो है ना 10-12 मिनट लगते हैं मीडियम आंच पर इसको फ्राई होते हुए।
तमाम चिकन ज़िंगर फ्राई हो गए हैं और बस अब बर्गर के अंदर उसको फिल कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले मैंने बन लिया, उसको मैंने सेक लिया और फिर उसके ऊपर मैंने मायो लगा ली है। और अगर आपके पास आइसबर्ग है तो फिर तो क्या ही बात है, पर आइसबर्ग मेरे पास नहीं थी तो मैं बस इसके ऊपर सलाद के पत्ते रख रही हूँ। और फिर जनाब इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे अपना ज़िंगर पीस। और पीछे से महम आ गई है कचौरियाँ लेके। तो बस आजकल मौजें लगी हुई है, हमारी अफ्तारी और महम राय की अफ्तारी मिलकर हमारी टेबल सज जाती है। तो बस जनाब उसके ऊपर जो कौल्सला मैंने तैयार किया था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। और फिर इसके अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि हाय केचप कहाँ लगाओ। केचप अब यहाँ पर यही सोच रही हूँ, केचप पहले ज़िंगर पर लगाती है फिर उसके ऊपर ये रखती है। फिर मैंने कहा नहीं चलो, बर्गर की जो टॉप है ना उसके ऊपर जो है ना बन जो उसके ऊपर केचप लगा लेते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर केचप लगा के और उसको फिल कर दिया और ये हमारे मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर थोड़े से ज़िंगर पीस जो है ना, चिकन ज़िंगर पीस वो बच गए थे। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो फिर हमने उसका पराठे रोल बना लिए। और पीछे से कोको मियाँ मियाँ कर रहा है। तो बस अब जब मैंने वॉइस ओवर करना था तो ये कोको मेरे इर्द गिर्द ही रहता है। तो जनाब बस यहाँ पर वो ज़िंगर जो थे उसको कट कर लिया और जो पराठे थे ना उसको मैंने फ्राई कर लिया। और बस अब पराठे के ऊपर भी मैंने सबसे पहले मायो लगाई और फिर उसके ऊपर सलाद के पत्ते रखे। और फिर उसके ऊपर हमने जो ज़िंगर पीस है वो रख देंगे और फिर उसके ऊपर हम सैलेड रखेंगे। सैलेड में बस मैंने प्याज और जो खीरे हैं ना वो ही कट किए थे वो। और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस लगा दी। तो हमारे मज़ेदार से जो है ना ज़िंगर पराठा रोल वो भी बन के तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज का भी इफ्तार का जो दस्तरखान है ना वो सज किया। आज जनाब बस ज़िंगर थे और फ्राइज़ मैंने बनाए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए क्योंकि इफ्तारी में बहुत कम टाइम था। तो फ्राइज़ जो है ना वो शेयर करने का टाइम नहीं मिला। ये कचौरियाँ जो माँ हम लेकर आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में जो है ना बरकत डाले, हम सब को जो है ना खुला वसी रिस्क अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अफ्तारी करने के बाद मैं मार्केट चली गई। बस वहाँ से मैंने पैच जो लगने दिए थे वो लेकर आई और फिर उसके बाद टेलर साहब को दिए पैच कि जनाब टेलर साहब अब तो आप हमारे कपड़े जो है ना वो बस जल्दी जल्दी सी दे। बस अफ्तारी के बाद बहुत मुश्किल होता है बाज़ार निकलना, तो बड़ा मुश्किल। शुक्र है हमने कपड़े पहले ले लिए हुए थे, बस ये जो सिलाई है ना इसी में थोड़ा टाइम वगैरह लग रहा है। तो बस जनाब यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आपको पता है कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपने क्या काम करना है, तो आप कर लीजिएगा। अब आप दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।